का व्यवसाय है। साथियों, अगर हम आर्मी में भर्ती हो जाएँ और वहाँ जाकर के ये कह दें कि नहीं हम हथियार नहीं चलाएँगे, तो कहीं न कहीं मतलब अनुशासन को भंग करना होगा। परेड नहीं करेंगे, ट्रेनिंग में नहीं जाएँगे, तो यह कहीं न कहीं अनुशासन को तोड़ने की बात होगी। बताने का अर्थ मेरा ये है कि किसी भी सेक्टर में हम जाते हैं, वहाँ का जो अनुशासन है, जो रूल है, उसको हमको फ़ॉलो करना ही पड़ता है। किसी भी प्रोफ़ेशन में हम जाते हैं, हर प्रोफ़ेशन का अलग-अलग रूल होता है। यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग का यह रूल है, इस रूल को अगर हम फ़ॉलो कर लेते हैं, तो हमको बड़ी सफलता मिलती है। अनुशासन के व्यवसाय में आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है, कभी भी बिज़नेस को गिर पड़ करके प्रमोट ना करें। यह बिज़नेस ईमानदारी, वफ़ादारी, सच्चाई का है। अगर किसी को बाई चांस आप गिर पड़ करके आप बहुत सिफ़ारिश के दौरान आप लाते हैं, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति आप पर दया दिखा करके आएगा, तो बिज़नेस को नहीं करने के लिए आया है। आप पर मर्ज़ी करके आया है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मैं काम करूँगा, आप कमाएँगे, ऐसा करना सरासर गलत है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जहाँ बिना काम किए पैसा आता हो। यहाँ भी स्पष्ट रूप से बताना है कि नहीं आइए हम लोग मिल कर के काम करेंगे और आप भी अपने सपनों को पूरा करेंगे और हम भी अपने सपने को पूरा करेंगे। झूठे वादे न करें, ये बिज़नेस पूरी तरीके से ईमानदारी का है, सच्चाई का है, किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना है। सत्य-सत्य बातें बताना है, सारे हमारे आपके पास में अचीवमेंट हैं, चाहे अप्लायंस के हों, सिस्टम के हों, उसका हम प्रमोशन करके, ईमानदारी से दिखा करके उनको और उनको सत्यता से परिचित करा सकते हैं, लेकिन झूठा नहीं बोलना है। कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुँचा सकता है, जो भी जानकारियाँ यहाँ की हैं, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना है। किसी भी जानकारी को छिपाना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर न थोपें। प्लान हम दिखा देते हैं, हमें थोपने जैसा व्यवहार नहीं करना है। प्लान हमने दिखा दिया, उस व्यक्ति को निर्णय लेने में उसकी मदद करें, उस पर थोपना नहीं है। किसी की जॉइनिंग फीस न दें, यह व्यवसाय पूरे तरीके से स्पष्ट है, साफ-सुथरा है, इसमें न तो किसी का पैसा लेना है, ₹1 किसी का नहीं और न तो किसी का पैसा लगाना है। क्योंकि देखा गया है व्यवसाय में कि लोग संबंध में आकर के किसी का पैसा लगा देते हैं या बोलते हैं कि आप मेरा पैसा लगा दीजिए, पैसा आएगा तो हम दे देंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जहाँ लगता है धन, वहाँ लगता है मन। तो पैसा जब कोई व्यक्ति लगाता है तो शिद्दत से, ईमानदारी से वो बिज़नेस को करता भी है। सीधी-सीधी बात करें, कहीं कोई भी हमें उलझाऊ बात नहीं करना है, जो भी बातें हैं स्पष्ट रूप से उनको बताना है, ज़्यादा ज़रूरत ना दिखाएँ। फिर वही बात है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिखाना है, उस व्यक्ति को क्लियर करना है कि आप इस बिज़नेस में पा क्या सकते हैं। सक्सेस पाथ है, सक्सेस पाथ मीन्स होता है सफलता का रास्ता। ज़िंदगी किसी सेक्टर में जब हम शुरुआत करते हैं या सफलता चाहते हैं, तो ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों में कई चीज़ें आती हैं। बड़ी सफलता हासिल करने के लिए इन 4 पॉइंट्स को हमको आपको फ़ॉलो करना ही करना पड़ेगा। जैसे 4 पॉइंट है, पेशेंस है, ऑनेस्टी है, टीचिबिलिटी है, एटीट्यूड है। एक-एक करके इस पर हम चर्चा करते हैं। पेशेंस की बात अगर किया जाए, हम आप जानते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है, अगर बड़ी सफलता हासिल करना है, तो हम थोड़ा ज़्यादा हमको धैर्य रखना पड़ेगा। एक मज़दूर जैसे होता है, दिन भर काम करता है, तो दिन भर में उसको मज़दूरी मिल जाती है। कोई दुकानदार होता है, शाम होते-होते उसका हिसाब-किताब निकल जाता है कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। लेकिन अगर सर्विस में है, वो चाहे सरकारी सर्विस है, चाहे प्राइवेट सर्विस है, तो 1 महीने तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है किसी भी नौकरी करने वाले व्यक्ति को। लेकिन ऐसे व्यवसाय में मैं आपको बताऊँ कि इस व्यवसाय में ये कहा जाता है कम से कम 3 से 4 साल तक लगातार और लगातार हमें आपको धैर्य के साथ में काम करना होता है। आप साइड में देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा व्यक्ति है। दोनों मतलब जैसे जो बंसी है लगाए हुए हैं, पानी में ऐसे और बड़े व्यक्ति जो है अपना दिमाग लगा रहे हैं बार-बार और उसको जो है उठा रहे हैं अपनी बंसी को, मछली फँसी कि नहीं फँसी। लेकिन एक छोटा बच्चा है बिल्कुल पेशेंसली वह जो है बंसी लगाया हुआ है। इसका अर्थ मतलब ये है कि हमको आपको भी बच्चा ही बन जाना है। साथियों इस बिज़नेस में लोग असफल होते हैं ना, तो सिस्टम अपलाइन की वजह से कंपनी की वजह से असफल नहीं होते हैं, सिर्फ़ अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। 2-4 प्लान, 10 प्लान, 20 प्लान अगर दिखाए और रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनका धैर्य जाने लगता है। समय जैसे ही गुज़रा, महीने, 2 महीने, 4 महीने और नहीं अगर कोई रिज़ल्ट आया, तो वो कहीं न कहीं कोमा में जाने लगते हैं।
ऐसा नहीं करना है। लगातार आपको प्लान करते हुए लगातार प्लान करते हुए धैर्य बनाए रखना है और आप बहुत बड़ा इतिहास बनाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑनेस्टी माने ईमानदारी। अगर इस बिज़नेस में आप आ गई हैं गए हैं, तो ईमानदारी से आप काम करिए। पूरी तरीके से ईमानदार बन जाइए आप और ईश्वर को साक्षी मान करके आपका जो अपना कर्तव्य है, लिस्ट बनाने से लेकर के, प्लान करने से लेके, फ़ॉलो अप करने से लेके और एफआईएम से लेकर के अपनी टीम की केयरिंग से लेकर के किताबों को पढ़ने के हिसाब से देखिए, सारी एक्टिविटी अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से व्यवसाय बहुत ही बड़ा होगा। ईमानदारी का बहुत बड़ा हमको आपको फ़ायदा आपने पढ़ा होगा, सिस्टम ने जो जारी किया है प्रगति सूत्र किताब, उस किताब को आप पढ़े होंगे कि ईमानदारी का हमको फल क्या मिलता है। पढ़ा होगा आपने कि नहीं, एक ऐसे लकड़हारा था जो लगातार जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और लकड़ियाँ काटते-काटते उसकी कुल्हाड़ी की धार जो है खत्म हो जाती है और सोचता है कि चल कर के पेड़ के छाए के नीचे कुल्हाड़ी में धार भी लगा लूँगा और बगल में नदी बह रही थी उसमें मैं पानी भी पी लूँगा। जाता है जैसे पानी पीने के लिए लटकता है, उसकी कुल्हाड़ी उसमें गिर जाती है, रोने लगता है। सोचता है कि अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? लेकिन जलदेवी बाहर निकलती हैं और ये पूछते हैं कि आखिर में आपके रोने का कारण क्या है? वो बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में चली गई, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? नदी की जो देवी थीं, जल में अंदर गईं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आती हैं, बोलती हैं कि नहीं यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है ले लो। बोलता है कि नहीं जल देवी, यह तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, तो मैं पहचान रहा हूँ ये सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। फिर अंदर जाती है चाँदी की कुल्हाड़ी लाती हैं, उसको भी वो लेने से मना कर देता है। बोलता है ये अभी कुल्हाड़ी हमारी नहीं है, मेरी तो लोहे की है। फिर तीसरी बार जाती हैं, लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आती हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि हाँ, यही हमारी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी से खुश हो कर के वह जो जलदेवी हैं, उसको तीनों कुल्हाड़ियाँ दे देती हैं। इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा आशा है, बहुत बड़ा ये मंत्र हमको आपको मिल रहा है कि ईमानदारी का अगर हम आप साथ पकड़ कर के काम करते हैं, तो ईश्वर भी हमारा साथ देने के लिए तैयार होते हैं। काम हमारा कम या ज़्यादा होता है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ईमानदारी से अगर लगातार आप काम कर रहे हैं, तो ईश्वर आपका साथ देते ही देते हैं। समय गुज़रता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन लगे रहिए कंटिन्यू, सफलता बहुत बड़ी मिलने वाली है आपको। टीचेबिलिटी इस बिज़नेस को सीख करके हमें आपको करना है, कभी भी बिज़नेस में हमें आपको लापरवाही नहीं करना है। यह बिज़नेस लिखा हुआ है एबिलिटी टू लर्न, हमेशा सीखने की योग्यता को डेवलप करना है। हमेशा अपने अंदर नए-नए विचारों को सीखिए आप। प्लान कैसे करें, फॉलो अप कैसे करें, एफआईएम कैसे करें, ग्रुप मीटिंग कैसे करें, टीम को कैसे आगे लेकर के चलें, कैसे टीम बनाएँ, कैसे टीम को टिकाएँ और कैसे टीम को आगे बढ़ाएँ। ये सारी चीज़ें हमें आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि बिना सीखा हुआ इंसान अगर साइकिल भी चलाता है तो उसको पटक मारती है, लेकिन वही इंसान यदि सीख लेता है तो सीख कर के हवाई जहाज भी उड़ाता है। साथियों, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, इस बिज़नेस को कभी भी हमें आपको इग्नोर नहीं करना है, लगातार सीख करके करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड, नज़रिया। कहा जाता है नज़रिया ही है जो व्यक्ति को बड़ी ऊँचाई तक पहुँचाती है। हम इस बिज़नेस को किस रूप में लेते हैं? कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस को ये सोचता है कि यह टोपी पहनाने का धंधा है, यह दूसरों को फँसाने का धंधा है, लेकिन कोई ये भी समझता है कि यह ज़िंदगी को बदल देने वाला भी रास्ता है। हमें आपको अपने नज़रिया को हमेशा पॉज़िटिव रखना है, कभी भी नेगेटिव करके नहीं चलना है, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा अगर कोई राज है, तो वह एटीट्यूड ही है। एक सफल होने वाले व्यक्ति के लिए हर कठिनाई में उसको एक अवसर नज़र आता है और जो असफल होता है व्यक्ति, उसको हर अवसर में एक कठिनाई नज़र आती है। यही सफल और असफल व्यक्ति के अंदर यह कहीं न कहीं अंतर पैदा करता है। कहानी आपने रामायण की सुना होगा कि एक बार भगवान राम समुद्र में जिस समय पुल बाँधा जा रहा था, नद वो समुद्र के किनारे बैठ करके और पत्थर उठा करके डाल रहे थे। सोचे मन में कि नहीं यह पत्थर अगर नल नील के द्वारा टच कर जाने से, छू जाने से तैर रहा है तो शायद हमारे भी डालने से यह तैरे। लेकिन एक पत्थर डाले तो डूब गया। दूसरा पत्थर उठाकर उन्होंने डाला तो वह पत्थर भी डूब गया, तीसरा पत्थर भी डूब गया। अब इनके मन में शंका आ गई कि अरे! ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? ये कैसा मिरेकल है, कैसा चमत्कार है? उनके मन में शंका आने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन बगल में उन्होंने देखा, पीछे मुड़ करके तो हनुमान पीछे खड़े थे।
हनुमान जी को भगवान राम ने कहा कि हनुमान आपने क्या देखा? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमने सब कुछ देख लिया है, जो घटनाएँ घटी हैं, मैं सब कुछ देख लिया हूँ। भगवान राम को पसीने आने लगे कि अब तो जाकर के पूरी वानरी सेना में कहीं ये हल्ला न कर दे कि इनकी महिमा कुछ भी नहीं है, तो पत्थर डालते हैं तो डूब जाता है। लेकिन भगवान राम इस बात को सोच रहे हैं, लेकिन हनुमान सोच रहे हैं, जो इन्होंने पूछा कि आखिर में आपने क्या देखा? हनुमान ने कहा कि प्रभु हमने यही देखा है कि जिसको भी आप छोड़ देंगे उसको डूबना ही डूबना है। यही है नज़रिया का अंतर साथियों। भगवान राम क्या सोच रहे हैं और हनुमान क्या सोच रहे हैं। इसी तरीके से बिज़नेस को हम किस रूप में ले रहे हैं? यह ज़िंदगी को बदलने वाला रास्ता है, तो निश्चित रूप से आप अगर इसको मान के चलेंगे, तो निश्चित ज़िंदगी बदलती ही बदलती है। विटामिन्स फॉर 100% सक्सेस सफलता हमको आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन इन सब चीज़ों का हमको आपको कहीं न कहीं ग्रहण करना पड़ेगा। ये सब विटामिन्स हैं, ये 100% विटामिन मतलब है जो हमको आपको सफलता दिलाती है। पहला विटामिन ए है पैशन फॉर द पीपल यह बिज़नेस लोगों से मिलने का व्यवसाय है। अगर हम मिलेंगे नहीं लोगों से, तो हम व्यवसाय को आगे बढ़ा कैसे पाएँगे? अगर घर में रह करके हाथ पर हाथ रख करके अगर बिज़नेस को करना हम चाहेंगे, तो बिज़नेस नहीं हो पाएगा। आप लगातार आप चाहे पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हैं, मायने ये नहीं रखता है, लेकिन कंटिन्यू आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपके साथ में जुड़ते ही लोग जाएँगे। तो पैशन फॉर द पीपल लोगों से मिलते रहिए, लगातार मिलते रहिए। अगर कुछ लोग नहीं आते हैं, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए वह डायमंड बन कर के तैयार है, कोई डायमंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और लोग आपके साथ में आते ही रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेशियो है जॉइन करने का, वह रेशियो काम करेगा। 80-20 का रेशियो काम करेगा ही करेगा। अगर उसको आप इग्नोर करके कि कौन लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बिना चिंता किए अगर लगातार आप लोगों से मिलते जा रहे हैं, प्लान दिखाते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं, तो 80-20 का रेशियो काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है करेज टू एंड्योर फेल्योर साहस विफलता का ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता वही हासिल किया है, जो कि असफल होने को अपने दिल से लगाया है, क्योंकि असफलता के बिना कभी सफलता मिलती ही नहीं है। आप एग्ज़ाम्पल उठा लीजिए नेल्सन मंडेला का, आप एग्ज़ाम्पल उठा लीजिए बड़े-बड़े सुरमा जैसे सचिन तेंदुलकर का, क्या एक दिन में इनको सफलता मिल गई? एक दिन में क्रिकेट के भगवान कहे जाने लगे? या नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने में उनको कम से कम 30 साल, 35 साल तक संघर्ष करना पड़ा। गवर्नमेंट उठा करके उनको जेल में डाल दी, लेकिन ईमानदारी थी, वफ़ादारी थी, असफलता को लगातार सहते जा रहे थे। लास्ट में वो बन गए राष्ट्रपति और वहाँ की गुलामी प्रथा को उन्होंने खत्म कर दिया। थोड़ी से लोग अगर कोई मना कर देते हैं, हम ना सीखने की वजह से बिज़नेस को हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जो फैसले हैं व्यक्ति तुरंत मान ले, नहीं मानेगा व्यक्ति, लेकिन आप लगे रहिए। उसके फैसले से आपको अपने फैसले को नहीं बदलना है, लेकिन अपने फैसले से पूरी दुनिया के फैसले को बदल देना है। इतना ईमानदारी से हमें आपको काम करना है। हमेशा आप आगे बढ़ते रहिए। सेल्फ डिसिप्लिन बिना डिसिप्लिन के बिज़नेस हो ही नहीं सकता। यह डिसिप्लिन आपको अंदर से एहसास करना पड़ेगा। चाहे डिसिप्लिन ट्रेनिंग की हो, चाहे किताब पढ़ने की हो, चाहे प्लान दिखाने की हो, हर एक्टिविटी जो मतलब है, वह यहाँ का डिसिप्लिन ही है। उसको अगर मान करके चलते हैं, तो बड़ी कामयाबी आपके हाथों में निश्चित रूप से आएगी। टीचिबिलिटी बिज़नेस को लगातार सीख करके करें, वो अपलाइन के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, वेन्यू के माध्यम से, फंक्शन जहाँ भी हमें आपको मौका मिलता है, चढ़-बढ़ करके हिस्सा लेकर के लगातार सीखिए साथियों। अगर अच्छी चीज़ें आप नहीं सीखते हैं, तो बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि आपके दिमाग में आती ही रहेंगी। लगातार आती रहेंगी, इसलिए गलत चीज़ों को आने ही नहीं देना है, हमेशा सीखते रहना भी है इसको। कंसिस्टेंसी मीन्स होता है कि लगातार किसी काम को हम कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू उसको हम कर रहे हैं, तो बाद में आप देखेंगे बहुत बड़ा परिणाम आपके साथ में होने वाला है। बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है। लगातार आप ये नहीं है कि आप 10 दिन खूब धुआँधार प्लान दिखाए, लगातार आप मतलब काम किए और 1 महीना आप सो गए, ऐसे बिज़नेस नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यू आप अपना एक रेगुलेशन बना लीजिए, रूल बना लीजिए। अगर आप सर्विस करने वाले हैं, तो सुबह-शाम का आप रूल अपना बना लीजिए कि निकलना है 2 से 4 लोगों से 5 लोगों से हमको मिलना है और फुल टाइमर है, तो क्या पूछना है। लेकिन आप अपने समय को कभी भी बर्बाद ना करें। कंटिन्यू आप करते रहिए। परसिस्टेंसी क्या है? संकल्प है।
सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, हमेशा एकदम बिल्कुल अपने अंदर भरोसा, संकल्प ये होना चाहिए और संकल्प ऐसा होता है साथी ना कि कहीं ये देखा जाता है कि वो पहाड़ को भी तोड़ देता है। केवल संकल्प की ताकत है वो। अगर मन में संकल्प ठान लिया, अगर ले लिया, तो आपका पूरी दुनिया मना कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आपने डिसीज़न लिया है, तो पूरी दुनिया आपकी छत्र छाया में एक दिन खड़ी होगी। इस चीज़ का आपको संकल्प लेना है, भरोसा करना है। तो बहुत बड़ा होगा, बस मान करके सिस्टम को चलना है। डुप्लीकेशन और यह बिज़नेस कहीं न कहीं डुप्लीकेशन का है। और कहीं भी अगर हम आप ये सोचें कि इस बिज़नेस को हम अपने दिमाग के हिसाब से अगर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। पूरी तरीके से यह बिज़नेस नकल का है। नकल हमको आपको क्या करना है, बहुत हमने आपने अपना दिमाग लगा लिया, कई पीढ़ियाँ लगा के चली गईं और परिवर्तन नहीं हो पाया। यह बिज़नेस हमारा आपका पूरी तरीके से नकल मारने का है। डुप्लीकेशन का है, लगातार अपलाइन को आप डुप्लीकेट करिए। अपलाइन आपके अगर प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाइए, फ़ॉलो कर रहे हैं, फ़ॉलो सीखिए। जब तक आप स्वयं सीख कर के बिज़नेस को नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में बाधाएँ आएँगी। अपना आप दिमाग बिल्कुल ना लगाइए। जैसे अपलाइन लीडर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे अपलाइन्स हैं। आप इनकी बातों को मानिए, गाइडलाइन लीजिए, कैसे बिज़नेस को करना है, जो-जो बातें वो बताते हैं क्योंकि एक जो मतलब सफल व्यक्ति है, वो जिस रास्ते पर जा रहा है, उसी रास्ते पर हमको आपको चलना है। मान लीजिए कहीं भी आपकी कोई मंजिल है, वहाँ जाना है और आगे आपकी एक गाड़ी लगी हुई है, जिसका ड्राइवर वो जानता है कि हमको जाना है वहाँ पे। और उस गाड़ी के पीछे अगर आपकी भी गाड़ी लग जाए और केवल पीछे-पीछे चलते रहिए, तो निश्चित रूप से आप वहाँ तक पहुँच ही जाएँगे। तो ये डुप्लीकेट करिए, कभी भी हमें आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मंकी सी, मंकी डू जैसे बंदर देखता है, वैसा ही बंदर करता है। हमें आपको भी बंदर की ही तरह नकल करना है। आप आईपीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि अपना दिमाग यहाँ लगाना ही नहीं है। अगर लगाना है तो सिस्टम और अपलाइन का दिमाग लेकर के आप चलते रहेंगे, बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। देख रहे हैं द हनी बी वे जैसे मधुमक्खियाँ आपको दिखाई दे रही हैं स्लाइड पर। कहीं न कहीं बात ये बताई जाती है, बहुत बड़ा इससे हमको आपको एक मैसेज मिलता है, बहुत बड़ी एक शिक्षा मिलती है, टीचिंग्स मिलती है कि इस बिज़नेस में जिन्होंने भी अपना माइंड लगाया, उनको बाहर होने से कोई रोक नहीं पाया। बड़ा कायनात, बड़ी सफलता हमको आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डुप्लीकेट करने से ही हो सकती है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि मधुमक्खियाँ हैं, लेकिन मधुमक्खियों में एक रानी मधुमक्खी होती है, जैसे-जैसे आगे वो बढ़ती है, वैसे सारी मधुमक्खियाँ उसको फ़ॉलो करती हैं। सिंगल माइंडेड अप्रोच सारी मधुमक्खियाँ माने जैसे-जैसे रानी मधुमक्खी जहाँ-जहाँ जाती है, जिस फूल पर जाती है, जिस परागकण को लेकर के आती है और छत्ते को तैयार करती है, वैसे ही सारी मधुमक्खियाँ करती रहती हैं। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन सारी मधुमक्खियाँ उसी के द्वारा किए गए सफलता के उस मार्ग को अपनाती हैं और सी डुप्लीकेट्स उसका नकल करती हैं, सी एन्जॉयज और जैसे ही छत्ता तैयार हो जाता है, तो सभी मधुमक्खियाँ मिल करके उसका आनंद लेती हैं। तो यह बिज़नेस कहीं न कहीं यूनियन का है, संगठन का है, ऑर्गनाइज़ेशन का है और जैसे एक लीडर कहने का मतलब इसका यही है कि यदि लीडर आपको जैसा बता रहा है, तो निश्चित रूप से वह सफल लीडर है और उसकी बातों को मान करके चलेंगे, तो बड़ी सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। व्हाट टू डू हमको आपको करना क्या है? साथियों ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। हमको आपको यह 3 चीज़ें बहुत बड़ी सफलता दिलाएँगी, हर हाल में और देख रहे हैं स्लाइड पर लिखा हुआ है कि 90% एक्साइटमेंट वह कौन-सी 3 चीज़ें हैं जो हमको आपको बड़ी सफलता दिला सकती हैं? तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि 90% एक्साइटमेंट है। माने ये है कि हमें आपको सफल होने के लिए पहले उत्साहित होकर के काम करना पड़ेगा क्योंकि रोते हुए इंसान के पास में कोई उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, कोई उसके साथ में रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक उत्साहित इंसान है, हमेशा एक्साइटमेंट में रहता है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके साथ में मिलकर के हम काम करें। तो 90% जो सफलता है, आपको अपने उत्साह से ही मिलने वाली है। शास्त्रों में भी कहा गया है साथियों कि
उत्साह संपन्नम, किसी काम को अगर हम करने जा रहे हैं, अगर सफलता हमको बड़ी चाहिए तो उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न होना चाहिए। उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम, उत्साह से संपन्न हो, तत्काल काम को शुरुआत कर दीजिए। क्रिया विधिज्ञम, और जिस काम को करने जा रहे हैं उसकी क्रिया विधि को आपको जानने की ही जरूरत है। सूरम, जिस काम को करने जा पूरी वीरता के साथ में उस काम को करिए, पीछे नहीं हटना है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती ही आती हैं, लेकिन कहा जाता है वीर भोग्या वसुंधरा, तो पूरी वीरता के साथ में करना है। कृतज्ञम, आपको कृतज्ञ होकर के आपको व्यवसाय मिल गया है, कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा रोल नहीं है, वह ईश्वर की कृपा है, अपलाइन की कृपा है, जो लगातार आपका सिस्टम बढ़ता जा रहा है। तो कृतज्ञता ज्ञापित करना है, भगवान को धन्यवाद देना है कि ईश्वर हमको आपको ऐसा रास्ता दिए हुए हैं, जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को लगातार बदल रहे हैं। सौहार्द, दृढ़ सौहार्दम, माने कहीं न कहीं हमें आपको अपने अंदर ऐसी दृढ़ इच्छा रखना है जिससे हम दूसरों के कहने में ना आएँ, अपने रास्ते को कभी हम नहीं बदलें, और लगातार अगर आप चलते रहेंगे इस रास्ते पर, तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने ही मिलने वाली है। तो एक्साइटमेंट के साथ में भी इसको करें। 8% टेक्निक, 8% जो टेक्निक है, आप टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। टेक्निक क्या है? अगर डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर की वीडियो दिखा सकते हैं, मास्टर के पास में जाते हैं, मास्टर की दिखा सकते हैं, या अगर आप नहीं दिखा सकते, अपलाइन है, अपलाइन की बात, बहुत सारे अपलाइन्स हमारे आपके पास में हैं, तो उनसे संपर्क करके पूरी प्रोग्रामिंग बना लीजिए, आप किसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसका फ़ॉलो अप करने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की पूरी टेक्निकल तरीके से रणनीति तैयार करके जाइए कि उस व्यक्ति को हमको आपको दिखाना क्या, तो कहीं न कहीं मतलब इस टेक्निक का अगर प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता बड़ी मिलने वाली है। 2% फाइन ट्यूनिंग। साथियों, यह सफलता हमारे आपके फाइन ट्यूनिंग पर डिपेंड करती है। कितना बेहतरीन हमारा आपका तालमेल है, यह बिज़नेस अपलाइन का है। यह बिज़नेस अपलाइन का, अपलाइन की बातों को आप मान करके चलेंगे, हमेशा आपके हित की बात अपलाइन करते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपका अहित वो देखते हों। तो इतना बेहतर आपका तालमेल हो कि अगर लेफ्ट बोले तो लेफ्ट, राइट बोले तो राइट, क्योंकि उसी में आपका जीवन है, उसी में आपकी सफलता है, तो इसको हमेशा मान करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं स्लाइड पर, 3 कार्डिनल रूल्स। बिना 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो किए आप सफलता बड़ी हासिल कर ही नहीं सकते हैं। 3 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। यह बिज़नेस अपना दिमाग लगाने का नहीं है। यह बिज़नेस में ये कहा जाता है कि नेवर डू एनी न्यू थिंग, कोई भी नया काम, कोई भी नया काम आप न करिए विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। माने कोई ऐसा काम आता है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो अपना दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे अपलाइन को शेयर कर दीजिए, और अपलाइन को शेयर कर का उसको जो जैसे भी हो सकता है मार्गदर्शन लेकर के, और उनकी केयरिंग में आप करेंगे, बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति आज चला हुआ है और बड़ी सफलता उसके पास में है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह उस रास्ते को बेहतर तरीके से जानता है। उसमें सफलता कैसे हम हासिल कर सकते हैं, क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें अपलाइन को आपसे ज़्यादा पता है। इसलिए उसको मान करके आप चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी बिज़नेस में आप नेगेटिव तो स्वयं न बोलिए, और न तो वह नेगेटिव किसी अप डाउन लाइन से या अपलाइन से आप बोलिए। अपलाइन से आप बात रख सकते हैं, आपके मन में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स आती है, आप अपलाइन को शेयर करिए। अपलाइन को शेयर करिए, जो भी दिक्कतें हैं अपलाइन आपकी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन डाउन लाइन में कहा जाता है कि अगर आप नकारात्मक विचारों का अगर बीज बो दिया, तो आने वाले समय में वह ज़हर का काम करेगा। कहा जाता है 56 प्रकार का भोजन अगर बना करके तैयार कर दिया जाए, और उसमें थोड़ा-सा ज़हर मिला दिया जाए, तो पूरा का पूरा कितना बड़ा मतलब उस नुकसान हो सकता है। और ये कहा जाता है कि जिह्वा पर रखा हुआ जो ज़हर है ना, वह व्यक्ति को बचा लेता है, डॉक्टर उसको बचा बचा सकता है, लेकिन वही ज़हर अगर कानों में पड़ गया, तो निश्चित रूप से वह उसकी पूरी ज़िंदगी खराब होगी, उसकी कई पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। रोहते साय के विद्धम वन प्रसूनाहतम, वाचा दुरुक्तम विभत्सम न श्रोत्वा कच्छतम। साथियों, बाण से बिधा हुआ जो अगर घाव लगा हुआ है, तो रोहते पूज जाता है। रोहते साय के विद्धम, वन प्रसूनाहतम, अगर प्रसून से कुल्हाड़ी से किसी हम अगर जंगल को काट देते हैं, और पानी अगर पड़ता है, तो वह वन भी, वह जंगल भी, वह पेड़ भी पनप करके बड़ा पेड़ हो जाता है।
लेकिन कहा जाता है वाचा दुरुक्तम विवशम न सुरित्वा कच्छतम। अगर गलत वाणी, नकारात्मक विचार अगर बोल करके किसी के विचारों में हम डाल दिए, तो निश्चित रूप से उसका तो वह नुकसान करेगा ही, उसकी कई पीढ़ियाँ चली जाएँगी और कहीं न कहीं आपको भी अपनी सफलता में बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, नकारात्मक विचारों का बिल्कुल खात्मा कर देना है। हम आपको खुद सोचना है कि अब तक अगर हम चाहे जो भी कुछ हैं, तो इन्हीं विचारों को लेकर के चल रहे हैं। अब हमें आपको अपलाइन सिस्टम के विचारों को लेकर के चलना है, सकारात्मक विचारों को ढोना है और जल्दी डायमंडशिप हासिल करना है। डाउन लाइन के साथ में भी, क्रॉस लाइन के साथ में कहीं कोई नकारात्मक विचारों का हमें आपको परवाह नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। इस बिज़नेस में हम आप आ गए हैं, तो इस बिज़नेस में किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी का भाई इस तरीके से मिलकर के हमारे आपकी टीम में काम कर रहे हैं। साथियों, हमें आपको एक पॉइंट शो कर रही है, बता रही है कि चरित्रवान बनना है। कहा जाता है कि हेल्थ इज़ गॉन, समथिंग गॉन, वेल्थ इज़ गॉन, नथिंग गॉन, बट कैरेक्टर इज़ गॉन, ऑल थिंग गॉन। अगर चरित्र को आपने छोड़ दिया तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति की ही हमेशा पूजा होती है। बिज़नेस में आप आ गए, क्या है, नहीं है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। जो सिस्टम की यहाँ का जो चरित्र है, उस चरित्र को आप बना करके चलिए, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम का भाव, जो एक हमारा परिवार चलता है, घर चलता है, उस तरीके का भाव लेकर के अगर हम चलेंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमारे साथ में जुड़ते जाएँगे। लेकिन अगर चरित्र पर कहीं से हम एक ऐसी सफ़ेद चादर ओढ़ करके चले हैं, जिस पर थोड़ी-सी भी कहीं से अगर दाग लगी, तो निश्चित रूप से हम बिज़नेस से बाहर तो होंगे ही, लेकिन ज़िंदगी में जी भी नहीं पाएँगे। तो चरित्र को हमेशा ऊँचा करके चलना है। ईगो की बात आती है, बिज़नेस में हम आप चलते हैं, हर व्यक्ति के पास में ईगो होता ही होता है। चाहे वो धरती की बात करें, आसमान की बात, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ईगो कभी भी पालना नहीं है। कभी भी प्रभुता पाहि काहि मद नाहि, सुर सरिता दिनकर किनाहि। क्योंकि प्रभुता जब आती है, हम कुछ हो जाते हैं, हम डॉक्टर बने, मास्टर बने, किसान बने, मज़दूर, हर व्यक्ति, हर प्रोफ़ाइल के व्यक्ति के अंदर कोई न कोई अपना एक ईगो होता है। अहम का माने ये नहीं है कि दूसरे का वो मतलब वो नुकसान करना चाहता है, लेकिन मैं कुछ हूँ, इस चीज़ को व्यक्ति कोई छोड़ नहीं पाता है। और इसको हमें आपको छोड़ना पड़ेगा। प्लान दिखाने जाते हैं, कोई व्यक्ति बोल दिया ऐसा तो कुछ नहीं होता है, करोड़पति बनना आसान नहीं है। लेकिन हमने आपने बड़े-बड़े लीडर्स को देखा है सिस्टम में, जिन्होंने करोड़ों का चेक बना करके उन्होंने साप्ताहिक चेक भी बना करके दिखाया है। उन्होंने ईगो को छोड़ा। लोग बोलते हैं लेकिन कोई बात नहीं है, उनको अपने हिसाब से नहीं, सिस्टम अपलाइन के हिसाब से उनको आप हैंडल करिए और आगे आप निकलते चले जाएँगे। मनी की बात आती है, कभी भी एक-दूसरे का ना तो पैसा लेना है, ना पैसा लगाना है। पैसे के मायने में बिल्कुल आप स्वच्छ रखिए और ज़िंदगी में हमने इस चीज़ का भी एहसास किया है कि अगर थोड़ा-सा किसी का पैसा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो भाव पैदा होता है, उस भाव को और ज़्यादा बल मिलेगा भविष्य में और आपको सफलता में कहीं न कहीं बाधक वो बन जाएगा। ईमानदारी आपकी टूट जाएगी। तो इसको कभी भी क्विट नहीं करना है। 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, सफलता के लिए ये 8 कदम हैं, स्लाइड पर आप देख रहे हैं। यही हमें आपको डायमंड नहीं साथियों क्राउन मेजर बनाएँगे। जैसे पहला पॉइंट है टेप बुक फंक्शन, माने हमको आपको यहाँ पर करना क्या है, ऊपर से देख रहे हैं कि नहीं स्लाइड जो बनी हुई है, ऊपर से नीचे, लेकिन मैं नीचे से पढ़ता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, इस बिज़नेस में आप आ गए हैं, तो आपको अपना लिस्ट बनाना पड़ेगा, ड्रीम बनाना पड़ेगा पहले। अगर आप ड्रीमर हैं, तो किसकी औकात है जो आपको बाहर कर दे? आपके अगर सपने बड़े हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी कठिनाई नज़र ही नहीं आएगी। कोई भी कठिनाई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सपने जिनके पास में होते हैं ना, तो उसके पास में हार्ड वर्क भी बहुत ही आसान लगता है। कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमारे आपके पास में सपने होने चाहिए। सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन रात में सो करके नहीं, वो जागती हुई नज़रों से उसको देखना है, तब वो सफलता आपके कदम को चूमेगी। ड्रीम है, ए एक मतलब जो स्टेप में पहला पॉइंट जो है आपका ड्रीम है। बिना सपने पाले तो हम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ न कुछ ब ब बड़ा ड्रीम है। देख रहे हैं ड्रीम्स, गोल, टारगेट, लोगों का सपना होता है, किसी का सपना
ज्वेलरी हो सकता है, किसी का हवाई यात्रा हो सकता है, किसी का देश-विदेश घूमने का सपना हो सकता है, बड़ी कार का हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन का हो सकता है, परिवार के साथ में घूमने का, बहुत सारे सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई न कोई हमें आपको रास्ता चाहिए ही चाहिए और यह सेफ साब से बेहतर दुनिया का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जिसमें हम मेहनत करके 3 साल, 4 साल, 5 साल में हम करोड़पति खुद बन सकते हैं और हज़ारों लोग करोड़पति बना भी सकते हैं। तो सपने पालिए और आगे बढ़ते रहिए। अब इन सपनों को पूरा करने के लिए कैसे इनको हम पूरा करेंगे? इनका एक गोल सेट करना पड़ेगा। गोल, 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 बिना गोल सेट किए कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे मैदान में कहा जाता है कि अगर गोल पोस्ट को हटा दिया जाए और फुटबॉल का मैच चल रहा हो, न तो इधर गोल है, न इधर गोल है, तो कब तक उसका डिसीजन होगा, कब निर्णायक मैच कब होगा? शायद कभी भी नहीं, क्योंकि उसमें गोल ही पोस्ट ही नहीं है। इसी तरीके से हमारे बिज़नेस में ये कहा जाता है कि गोल आपका होना चाहिए। पहला गोल क्या है? सेट क्लियर गोल्स क्या-क्या चाहिए आपको? वो बल मिलेगा, ताकत मिलेगी आपको। आपको गाड़ी चाहिए, आपको एजुकेशन बच्चों को दिलाना है, बड़ी-बड़ी कारें लेना है, देश-विदेश की यात्रा, पैसे खूब कमाना है ज़िंदगी में। ये सारे गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि हमको ये कमाना है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट योर गोल्स डाउन कहा जाता है रीडिंग इज सिल्वर राइटिंग इज गोल्ड किसी चीज को अगर लिख करके बार बार आप देख रहे हैं तो वह पेन का इतना बड़ा पावर होता है कहा जाता है पावर ऑफ पेन इज माइटियर देन द पावर ऑफ स्वॉर्ड ये तलवार की ताकत से भी ज्यादा मतलब आपको यह धार मिलती है अगर आपने अपनी पेन से उसको बिल्कुल लिख लिया बार बार देखने से आपके सपनों में बहुत बड़ा बल मिलता है सिटी डेडलाइन कब तक आपको चाहिए क्या सेफ साथ में आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप कब तक सफल होना चाहते हैं क्या 40 साल या 4 साल अगर 4 साल है तो डेडलाइन आपकी क्लियर होनी चाहिए आपका उसमें 4 साल में डिवाइड कर दीजिए हमको कितना प्लान कितना फॉलो 80-20 का रेशियो काम करता है, उसके हिसाब से आप अपने को सेट करके डेली बाय डेली अगर आप प्लान दिखाते जाएँगे, एक्टिविटीज़ सारी करते जाएँगे, निश्चित रूप से बड़ी सफलता आपको मिलेगी। विजुअलाइज़ योर गोल्स अपने गोल्स जो भी हैं, उसको हम विजुअलाइज़ करें। हम ट्रेनिंग में जाते हैं, वेन्यू में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मन में वह चीज़ें जाएँ। विजुअलाइज़ेशन का बहुत बड़ा पावर होता है। महात्मा गांधी भी जब साउथ अफ्रीका में थे, उनको उठा करके ट्रेन से पटक दिया गया था नीचे। विजुअलाइज़ उन्होंने करना शुरू किया कि आज तुम हमको उठा करके फेंके हो, कल की डेट में मैं इंडिया में जाता हूँ, हिंदुस्तान से पूरे अंग्रेज़ों को अगर बाहर निकल नहीं दिया, तो मेरा नाम महात्मा गांधी नहीं। विजुअलाइज़ेशन था उनका इतना बड़ा पावर था और वह विजुअलाइज़ करते हुए जनवरी 1915 में भारत में उन्होंने पदार्पण किया और वो कारवां चंपारण जो बिहार से ही उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की थी, साथियों हम आप जानते हैं 1942 जाते-जाते इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया उनके साथ में कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। उन्हीं को देख कर के सभी क्रांतिकारियों ने भी अपना एक बल बनाया। तो मिला-जुला करके हम सोच क्या रहे हैं? हम किताबें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चित गलत चीज़ें आपके दिमाग में जाएँगी। जो विजुअलाइज़ होगा वही होगा। हम बिज़नेस को कर नहीं पाएँगे। निश्चित रूप से वो ब्रह्मांडी जो ताकत होती है वो काम करती है। कभी नहीं बोलिए, नकारात्मक बोलना ही नहीं है। हमेशा आप बोलिए, अच्छा-अच्छा सोचिए, सोते हुए आप विजुअलाइज़ करिए। यह कहा जाता है कि अगर अंतर मन में आपका ये विचार चला गया, तो वह खुद आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुँचा ही देगा, मंजिल तक पहुँचा ही देगा। लगातार आप अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज़ करिए। टेक एक्शन अगर आप सही विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तो यह मानना है कि कभी आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्क पर आप ना उतरें। अगर सही विजुअलाइज़ेशन है, तो काम तो आप करेंगे कि ही करेंगे। आप चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लीडर 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव लीडर होता है, एक प्रोडक्टिव लीडर होता है। एक्टिव लीडर वो होता है जो लगातार विजुअलाइज़ करता है, सेट क्लियर गोल करता है, लिखता भी है, ट्रेनिंग पर जाता है, वेन्यू पर जाता है, वो एक्टिव लीडर होता है। लेकिन प्रोडक्टिव लीडर वो होता है जो निकल करके काम करता है, सिर्फ काम करता है और काम के ही बलबूते वह इतिहास बना डालता है। वही प्रोडक्टिव होता है जिसको रिजल्ट चाहिए। लिस्ट बना रहा हूँ सर, प्लान कर रहा हूँ सर, मैं बातचीत कर रहा हूँ। कुछ नहीं साथियों, एक्शन, एक्शन, एक्शन और एक्शन में प्लान फॉलो निकल करके धुआँधार सुबह से शाम तक जो भी आपका टाइम मैनेज हो पाता है, धुआँधार काम करिए। तो आप प्रोडक्टिव लीडर बनिए। एक्टिव लीडर के साथ में आपको प्रोडक्टिव लीडर भी बनना है क्योंकि पूरी टीम आपको देखती है और आपके काम को देखती है। आपके विचारों से ज़्यादा प्रभावित आपके काम से होती है। मुट्ठी बाँध करके चलिए, आपके साथ में काँवा पूरा खड़ा होगा। डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा डिसिप्लिन में काम करना है, कभी भी डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है। अगर अनुशासित होकर के काम आप करते हैं, तो आपके अंदर एक नया चमत्कार, नया खुद मतलब विचार और नई ऊर्जा आपके अंदर आती रहेगी और आप सफलता के मुकाम पर पहुँच जाएँगे। नेक्स्ट देख रहे हैं नॉट फेल्योर बट लो एम इज़ क्राइम।
ज़िंदगी में कहा जाता है कि असफलता कोई हमारा आपका अपराध नहीं है, बट लो एम इज़ क्राइम। छोटा गोल, छोटा ड्रीम बनाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। अरे गरीब हम आपने पढ़ा होगा बिल गेट्स को कि गरीब परिवार में हम पैदा होते हैं, ये मेरा दोष नहीं है। लेकिन गरीब अगर आप मरते हैं, तो ये टोटल और 100% ये दोष आपका ही है। सिर्फ़ उसके लिए आप ही और आप ही ज़िम्मेदार हैं, इसमें दूसरा कोई ज़िम्मेदार नहीं है। लोग लोगों पर आक्षेप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी अगर ज़िम्मेदारी आपने समझ लिया, तो निश्चित रूप से बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो बड़ा आप ड्रीम बनाइए। लिखा गया है, बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर गोल। आपकी ईमानदारी आप ही देख सकते हैं। आप सबसे बड़े ऑब्जर्वर हैं, सबसे बड़े सुपरवाइज़र आप हैं। आप अपनी ईमानदारी को स्वयं देख सकते हैं, दूसरा नहीं। ईमानदारी वो नहीं है जो चिल्ला-चिल्ला करके बाहर निकल कर के अपलाइन को और टीम को दिखाए। ईमानदारी वो है जो आप खुद देख रहे हैं। आप ईश्वर को साक्षी मान करके आप सोचिए कि जिस बिज़नेस में आ गए हैं, क्या उस बिज़नेस को ईमानदारी से आप कर रहे हैं? क्या लिस्ट बनवा रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है क्या उसको कर रहे हैं? यहाँ की ईमानदारी वही है। लिखा गया विदाउट गोल्स एंड प्लान्स टू रीच देम यू आर लाइक ए स्लीप दैट हैज़ सेट सेल विथ नो डेस्टिनेशन। यानी कहीं न कहीं अगर आप बिना लक्ष्य के, बिना कोई योजना के अगर मतलब कोई काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये है कि आप जो मतलब नाव है उसको आप डुबोने के लिए आप लेके जा रहे हैं। वह नाव डूबनी ही डूबनी है। तो कभी भी हमें आपको बिना सही गोल सेट किए बिज़नेस में काम ही नहीं करना है। स्मॉल गोल, गोल जो हमारा होता है, जो लक्ष्य होता है ज़िंदगी में मैं आपको बताऊँ कि छोटी-छोटी सफलता ही बड़ी सफलता तक लेकर के जाती है। अमेरिकन बहुत बड़े एक राइटर जेम्स एलन उन्होंने लिखा था कि सफलता पाने के लिए इंसान को पहला कदम होता है एक छोटा लक्ष्य बनाइए और भरोसा विश्वास होना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि सीक्रेट क्या होता है सफलता का? सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। अगर कोई बड़ी सफलता हमको आपको प्राप्त करना है, तो छोटी सफलता पर पहले काम करना है। स्मॉल सक्सेस लीड्स टू बिग सक्सेस। हमेशा छोटी सफलता से ही बड़ी सफलता। हम दूर तक न देखें कि बस एक कदम आपकी यूएससी पहले आपकी जॉइनिंग हो गई है, केवल 3 की टीम बनाने पर आप फोकस करिए। 3 की टीम कैसे बनेगी? अपलाइन का सहयोग लेकर के फिर टीम की टीम बन जाती है। आप कैसे ब्रांज बनेंगे, कैसे सिल्वर बनेंगे, कैसे प्लेटिनम, बस नेक्स्ट कदम को आप देखिए और एक दिन ऐसा आएगा 3 से 4 साल में अगर सही सिस्टम को फॉलो करके आप चल रहे हैं, तो 3 साल, 4 साल गुजरते-गुजरते आपकी आईडी पर डायमंड शो कर ही देगा। तो छोटी-बड़ी सफलता, शॉर्ट टर्म गोल, मिडल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। छोटी-छोटी सफलता को हासिल करते चलिए और फिर आप बड़ी सफलता तक पहुँच जाएँगे। आगे आप साइड पर देख रहे हैं द लिस्ट। ड्रीम अगर आपने बना लिया है, अगर आपने अपने सपनों को भून लिया है, तो उसके लिए इस बिज़नेस में हमें आपको लिस्ट बनाना है। यह लोगों का बिज़नेस है और लोगों के बिज़नेस में पहले हमें आपको लिस्ट बनाना पड़ता है। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ट्रायल्स होनी चाहिए। इस तरीके के लिए अगर हम बनाते हैं, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, उतना बेहतरीन काम होगा। जितना कहा जाता है कि अगर हम एक अगर कंची लेकर के, गोली लेकर के अगर हम पिलाने का काम करते हैं, तो शायद मतलब वो पीले ना पीले, लेकिन हो सकता है भगवान का नाम लेना पड़े। वो पी भी सकती है, नहीं भी पी सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा कंची आपके हाथ में है और अगर फेंकते हैं हम, तो निश्चित रूप से संभावना तो इतना बनती है कि 2-4 मतलब गोलियाँ, कंचियाँ उसमें जो गड्ढा है उसमें पड़ ही सकती हैं। तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी अगर प्लान दिखाते हैं तो रिजल्ट की संभावना ज़्यादा ही होती है। इंटरेक्शन जहाँ तक हम आप पहुँच सकते हैं। ये नहीं कि जैसे आप बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति का आपने नाम नोट कर लिया जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते। नहीं, लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम रखना है जहाँ आप प्लान दिखा सकते हो। स्पेसिफिक कुछ ऐसे व्यक्ति मतलब हों जैसे मान सकते हैं कि नहीं डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ ऐसे प्रोफ़ेशनल लोग हैं, जिनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। ट्रायल्स कुछ ऐसे भी हैं, इसमें एक पॉइंट मतलब ट्रायल्स में है कि आप 3 फुट रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। रास्ते में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, कहीं पर भी आप चलेंगे, लोग ही लोग मिलते हैं, उनको भी उनसे बातचीत करके, उनका नाम लेकर के, उनके मोबाइल नंबर लेकर के, उनको प्लान दिखा कर के उनको जॉइन करा सकते हैं। तो ऐसी लिस्ट हमारी आपकी शानदार होनी चाहिए। कहा जाता है, "ए फेंट पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज़ शार्पर दैन एनी मेमोरी।" हमारी आपकी स्मृति में लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं, बार-बार करने के बाद लिस्ट नहीं। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। जो सिस्टम बोलता है, उस सिस्टम की बातों को आप मान मान करके चलिए।
तो चाहे जितनी भी भोथरा मतलब भोथरा पेन कहा जाता है कि उससे भी अगर लिख दिए हैं, आप अगर लिस्ट बना लिए हैं, तो आपकी मेमोरी से ज़्यादा वो काम करेगा। क्योंकि जो मेमोरी में है वो भूल सकता है, मोबाइल में आपका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन जो लिखी हुई लिस्ट में आपका नाम है, वह लिस्ट कभी भूल ही नहीं सकता है। आप क्रमशः प्लान दिखा कर के आपको ये पता होगा कि इनको हमने प्लान दिखाया, किनको नहीं दिखाया। तो ऐसे हमें आपको करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी आपकी इस बिज़नेस की ज़िंदगी में। कहा जाता है लिस्ट इज़ रॉ मटेरियल टू रन आवर बिज़नेस। इफ लिस्ट एंड्स, बिज़नेस एंड्स। यदि हमारा आपका यह लिस्ट का जो क्राइटेरिया है लगातार, लगातार, लगातार मतलब ये बढ़ता जा रहा है और लगातार हम अगर बढ़ाते जा रहे हैं, तो बिज़नेस भी हमारा आपका इसी पर चलता है। पूरी दुनिया आज की डेट में देख लीजिए 1990 के बाद यह जो दौर चला है, यह दौर ही है डेटा का। जिसके पास में जितना ज़्यादा डेटा है, वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जिनके पास में डेटा नहीं है, वो अमीर हो ही नहीं सकता, वो केवल जीवन अपना पाल के चला जाएगा। तो लिस्ट निश्चित रूप से यहाँ की कच्चा माल है, इस कच्चे माल को हमेशा तैयार करते रहिए और आपका बिज़नेस बढ़ता रहेगा। जिस दिन लिस्ट आपकी बंद हो गई, उस दिन बिज़नेस आपका ही हो जाएगा। मोस्ट पीपल्स आर गुड फॉलोअर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। मोस्ट पीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर गुड फॉलोअर अच्छे आपके अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है। कब आपकी बातों को लोग मानने के लिए तैयार होंगे? लिखा हुआ है नीचे आप देख रहे हैं इफ यू आर एबल टू टीच देम, यदि आप उनको शिक्षित कर सकें, यदि आप उनको प्रशिक्षित कर सकें, सही शिक्षा दे सकें। दुनिया में लोग फेल क्यों होते हैं? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। ज्ञान ही नहीं होता है। जिस काम को करने जा रहे हैं, उस काम का आपको ज्ञान नहीं हो, कैसे आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं? और उम्मीद भी क्यों करते हैं? डॉक्टर बने हैं तो लगातार पढ़ाई आपने प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस, 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 डॉक्टर, प्रैक्टिस, 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 क्रिकेटर, प्रैक्टिस, 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 राजनेता, हर जगह की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हर जगह लर्निंग आपने किया है, तब आप उस मुकाम पर हैं। यहाँ कैसे हम आप ये सोच सकते हैं कि बिना एजुकेशन के हम आप सफल हो सकते हैं? शिक्षा साथी वह देन है, मैं आपको बताऊँ वह मतलब कह सकते हैं कि शिक्षा के दम पर पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ा हथियार है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि एजुकेशन इज़ द वेपन्स, ये ऐसे हथियार हैं, ऐसा हथियार है ये एजुकेशन व्हिच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। जिसको प्रयोग करके आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। ये जीता-जागता उदाहरण है, कोई हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, एजुकेशन से कभी भी ना भागें, जितना आप भागेंगे एजुकेशन से, उतना ही सफलता से आप दूर हटते चले जाएँगे। तो सही तरीके से लोग क्यों मानेंगे? क्योंकि सही तरीके से आप प्रशिक्षित कर देंगे लोगों को तो। क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति को कभी डर लग ही नहीं सकता है। आपने प्रगति किताब में पढ़ा होगा वो डॉक्टर की कहानी कि डॉक्टर गए देने के लिए इंजेक्शन और भैंस को जैसे ही मतलब उसको दवा देना था, पाइप लगाए उसके मुँह में और मुँह से सोचे कि नहीं फूँक दें और तब तक भैंस ही फूँक दी और दवा उल्टी चली आई इनके पेट में। बच्चा देना था भैंस को और डॉक्टर साहब का ही मन करने लगा बच्चा देने का। तो मिला-जुला कर के कहानी है, लेकिन इससे हमें आपको सीख ज़रूर मिलती है कि नाम हकीम खतरा जहाँ। किसी काम को कर रहे हैं, सीख करके करेंगे। लोगों को ये हैंडल करने वाला व्यवसाय है, सही तरीके से समझा कर के लेके चलने वाला व्यवसाय है, तो हमेशा एजुकेशन पर काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लोग तब मानने के लिए तैयार होंगे जब इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल्स टू देम। आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं बिना टूल्स के कैसे काम कर सकते हैं? अगर किसान है, खाद-पानी से आपको परहेज है, दवाइयों से आपको परहेज है, तो कैसे खेती अच्छी हो सकती है? आप आर्मी में भर्ती हो गए और हथियार चलाने से परहेज है, कैसे आप सफल हो सकते हैं? इस बिज़नेस में भी कहा जाता है कि अगर आप आ गए हैं तो टूल्स का प्रयोग करिए, प्रगति सूत्र का प्रयोग हमेशा करिए, किताबें हमेशा पढ़ते रहिए क्योंकि किताबें जीवन को बदलती हैं साथियों। विचार बनाए ज़िंदगी और जिनके अंदर जैसा विचार होता है, वैसी ही ज़िंदगी का उनके लिए निर्माण भी होता है। तो प्रोवाइड टूल्स माने जब आप टूल्स प्रगति सूत्र हो गया, प्लान फ़ोल्डर हो गया, ये सारी चीज़ें अभियान बना करके और अभियान फिर से सुनिए एक बार, अभियान बना करके टीम में प्रोवाइड करना है। क्योंकि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वह टूल्स हमेशा काम करता है। टीम हमेशा एजुकेटेड होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड ईज़ी सिस्टम टू देम, बिज़नेस को आसान तरीके से डर लगता है लोगों को सारे काम हम कैसे करने कुछ मत करिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जो अपलाइन बोल रहे हैं उसको करिए अरे लिस्ट बनाने की बात की जाती है कठिन है क्या अपलाइन को साथ में लेकर के प्लान दिखाना कठिन है क्या लोगों से बातचीत करना कठिन है क्या बहुत ही आसान इससे आसान तो कोई दुनिया का व्यवसाय ही नहीं है कहा जाता है कि फावड़ा चलाना आसान है कि फोल्डर
तो फ़ोल्डर चलाना तो बहुत आसान है साथियों। हर काम को करते हुए हम आप सुबह से शाम तक 2-4 प्लान कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। बहुत ही आसान बिज़नेस है, इसको कठिन नहीं बनाना है। आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। स्केल द लिस्ट, लिस्ट हमारी आपकी कैसी होनी चाहिए? सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल होनी चाहिए। सोशल माने ऐसे जो सामाजिक लोग हों, जो समाज में उठते-बैठते हों, जो कि अगर हम लिस्ट में ले लिए, तो कहीं अगर जाएँ तो लोग उनको सम्मान दें। एजुकेशनल थोड़ा पढ़े-लिखे हों, शिक्षित हों, तो निश्चित रूप से मतलब और बेहतर बिज़नेस को लेकर के चलेंगे। फाइनेंशियल पैसा उनके पास में 15,000 20,000 मतलब कम से कम इतना हो कि पैसा लगा कर के बिज़नेस की शुरुआत कर सकें। मेंटल, मेंटल का मतलब होता है जिनके पास में जुनून हो कुछ करने का, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, या ऐसी उनकी मानसिकता है, ऐसी मेंटालिटी है कि परिवार के दुःख को सहन नहीं कर सकते, वही जुनून है। वो दुःख को देख ही नहीं सकते, वो परिवार के गरीबों को देख नहीं सकते हैं, वो चाहे जितनी भी दिक्कतें परेशानियाँ आएँ, लेकिन उनको साइड करके अपने परिवार का सपना पूरा करने चाहते हैं, ऐसे ही लोग मेंटल होते हैं। तो ऐसे लोगों को लिस्ट में रखना है। ऑलवेज़ अपसाइड बिज़नेस आपका बहुत फास्ट ग्रो करेगा, जब आप अपसाइड की लिस्ट बनाते चलिए। जिस प्रोफाइल में हम आप हैं, उससे और बड़ी लिस्ट बनाइए, और बड़ी लिस्ट बनाइए। तो इस तरीके से करने से लोग अच्छे आएँगे और बहुत फास्ट आपका ग्रो होगा। द 3 फीट रूल, लोग कहते हैं कि लिस्ट नहीं है, ऐसा होता भी है, बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। हम आप चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, हम रास्ते में चल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, बसों में चल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, हम दवा लेने जाते हैं, वहाँ भी लोग मिल रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, एजुकेशन दिलाने वहाँ भी लोग हैं, लोगों की कमी तो नहीं है। तो बस हमको आपको करना क्या है कि हमें आपको कहीं पर भी 3 फीट के दायरे में जहाँ पर भी हम आप हैं, अगर वहाँ पर हम देखते हैं अपने दायरे में, तो लोग ही लोग हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करके उनका हम नंबर लेते हैं और जाकर के प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखा करके हम अपने सिस्टम में जॉइन करा सकते हैं। और 3 फीट रूल का व्यक्ति कोई भी अगर आपके साथ में आता है, निश्चित रूप से वो इतिहास लिखने के लिए ही आता है और बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो 3 फीट रूल का हमें आपको हमेशा प्रयोग करना है। देख रहे हैं क्रैप मेथड फॉर लिस्ट, लिस्ट पर ही चर्चा चल रही है अभी। अगर आप प्लान दिखाना चाहते हैं, कोशिश करिए कि कपल में आप प्लान दिखाइए। हो सकता है बेटे को आपने दिखाया, पिताजी ने मना कर दिया, पत्नी को आपने दिखाया, पति ने मना कर दिया, पति को आपने दिखाया, बोले घरवा में पूछ लेते हैं, घर में जाकर के कोई मना कर दिया। तो ऐसे में हमें आपको कहीं न कहीं कपल में अगर दिखाते हैं, तो वह नौबत ही नहीं आएगी। वह नौबत ही नहीं आएगी और रिज़ल्ट आपका आएगा। रिस्पेक्टेबल सम्मानित लोग हों, ऐसे लोग दिखाइए। एम्बिशियस जो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे भी लोगों को हम ढूँढ सकते हैं। कौन व्यक्ति है जो ज़िंदगी में अच्छा करना चाहता है? आपको रीड करते रहिए, वॉच करते रहिए, कहीं पर भी है, वो प्लान आपका देखने के बाद क्या डिसीज़न लेगा सोचना नहीं है। एम्बिशियस है, भले हमारे आपके लिस्ट में है चाहे नहीं है, उसका आप नंबर लेके बातचीत करके जाके प्लान दिखा सकते हैं। प्रोफेशनल डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, प्रोफ़ेसर है, जो आपको डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हैं, उनको प्लान दिखा सकते हैं आप। तो ये हमें आपको करेक्ट मेथड का रूल का फॉलो करना है। इन्विटेशन इस बिज़नेस को करने से पहले लिस्ट हमारी आपकी बन गई है, तो प्रोस्पेक्टिंग करना है, इनवाइट करना है। और इस बिज़नेस में मल्टी लेवल मार्केटिंग बिज़नेस में हमें आपको इन्विटेशन का जो रूल होता है, बहुत बड़ा काम करता है। पॉइंट नीचे लिखा हुआ है क्लियर द नाइट, अगर हमको आपको इनवाइट करना, अगर व्यक्ति आपको समय दे दिया तो ये तो निश्चित रूप से है कि इनवाइट करके अगर प्लान दिखाते हैं तो व्यक्ति प्लान को बहुत बेहतर तरीके से सुनता है। तो क्लियर द नाइट, आप बिज़नेस को दिखाने से पहले उस व्यक्ति से अगर समय ले रहे हैं तो ये क्लियर करिए कि घर में सब कुछ अच्छा तो हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर बढ़िया है तो आप यूज़ इन्विटेशन टूल्स, आप जाकर के बातचीत करके और उनको समय लेकर के प्लान दिखा सकते हैं। और आप इन्विटेशन टूल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, कार्ड है और चीज़ें हैं, मतलब आप उनको दे सकते हैं। और द क्रुक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज़ नॉट lie व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट, यानी बिज़नेस में आप क्या कहते हैं उस व्यक्ति से ये मायने नहीं रखता है, लेकिन किस तरीके से आप कहते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। तो ऐसा हमें आपको इनवाइट करना है व्यक्ति को कि उसको पता ना चले कि नहीं हमको आपको क्या कर देखना है। जी। तो इन सब चीज़ों का हमें आपको ध्यान रखना है, डूज़ डोंट डूज़। अब ये इनवाइट करते समय हमें आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, डूज़ और डोंट डूज़ का। तो पहले आइए हम आप डोंट डूज़ का ध्यान रखते हैं और बात करते हैं कि डोंट डूज़ क्या है। तो इनवाइट करते समय कभी भी किसी व्यक्ति को नेम ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस और इनवाइट इन हरीडली, माने नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है बिल्कुल। नेचर ऑफ द वर्क, कभी भी क्या काम करना है, कोई चर्चा ही नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट,
कितना पैसा लगना है इसकी भी चर्चा नहीं करना है। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान पर चर्चा नहीं करना है। इनवाइट इन हरीडली, बात को आप जल्दी इनवाइट करके अगर बात को बदल देंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि क्यों बताया गया ये सब सारी चीज़ें? क्योंकि अगर हम आप बता देंगे उस व्यक्ति को तो ऐसा नहीं है कि हम आप किसी को निमंत्रण देने जाते हैं, तो व्यक्ति को हम इनवाइट करते ही समय, कार्ड थमाते ही समय हम बता देते हैं कि हमारे घर पर मतलब ये खाना बनने वाला है। नहीं, आप बस इनवाइट कर लिए, इसका ध्यान रखना है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी काम करती हैं, जिनका उनके ऊपर मतलब वो छाप पड़ी हुई, तो आपका प्लान ही नहीं देखेंगे। तो उसमें क्या करना है, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, हमें आपको बस सीधा-सीधा समझिए, स्लाइड में पूरा इसका मैसेज है ये, मेक योर अप्रोच एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल। जैसे आप पहले से बात करते आ रहे हैं, उसी तरीके से बात करना है, कोई हाई-फाई नहीं। उस तरीके से इनवाइट देम यूजिंग किस, माने कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना सिंपल तरीके से और शॉर्ट में आप इनवाइट कर लेंगे, समय आप ले लेंगे, आपकी बहादुरी है। कॉल योर टॉप 20 प्रोस्पेक्ट टू सेट बिज़नेस अपॉइंटमेंट मीटिंग, माने जितना आपकी लिस्ट बन गई है, अगर आप संडे वेन्यू में लेके जा रहे हैं या उसके लिए आप तैयार उस व्यक्ति को कर रहे हैं, तो टॉप 20 उसमें से आप टॉप 20 को कॉल करिए, उसमें से 4% 5% लोग बैठ ही सकते हैं। तो ये इनवाइट करने का तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है, देख रहे हैं एसडब्ल्यू 5 रूल्स। आप इनवाइट भी करते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, रिजल्ट आने तक की बात इसमें लिखी गई है, सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग बिज़नेस में नहीं आएँगे। ये हनुमान चालीसा है इस बिज़नेस का। जैसे रात में कहीं जाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इस बिज़नेस में भी इस हनुमान चालीसा को आप पढ़ते रहिए, ये हनुमान चालीसा ही है। क्या ये आपको बहुत बड़ा आत्मबल देगा। सम विल कम, कुछ लोग आएँगे। फिर काहे लिए दिल पर लेते हैं कि वो नहीं आए, वो नहीं, कोई बात नहीं, आप चलते रहिए। अच्छा हो रहा है कि अच्छे लोग आपके साथ में चढ़ करके आ रहे हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है जो आ जाएँ और बिल्कुल नेगेटिव ही रहें। तो इसलिए आप हमेशा धैर्य बना करके चलिए, सम विल कम, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएँगे, सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? समवन इज़ वेटिंग, कुछ लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, बस अपना आप काम करते चलिए। यही है करेज टू एंड्योर फेल्योर। कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग आएँगे, बस साहस के साथ में आप काम को करते चलिए, बहुत जल्द आप डायमंड नहीं, क्राउन अम्बेसडर बन जाएँगे। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेल्योर इज़ नॉट फैटल। कभी भी सफलता को कहा जाता है कि वो अंतिम नहीं होती है। सफलता के बाद एक दूसरी, जैसे आप मतलब क्यूएससी बने, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, डायमंड भी बन गए, फिर आगे-आगे सफलता, माने लगातार आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, ऊँचाइयाँ छूते जा रहे हैं, फिर भी वो अंतिम नहीं है, लगातार वो मिलती जाएगी। फेल्योर इज़ नॉट फैटल, कभी भी असफलता साथियों घातक हो ही नहीं सकती है। बस इसी का साहस, इट इज़ द करेज, बस ये हिम्मत ही है, साहस ये है, टू काउंट दैट काउंट्स, कंटिन्यू काउंट दैट काउंट्स। या और आपकी जो यह अंदर से जो हिम्मत है, जो साहस है, यही मायने रखता है। बस इसी को आप लेकर के चलते रहिए। विंस्टन चर्चिल का बहुत बड़ा ये विचार है। शो द प्लान, आपका तीसरा पॉइंट है, प्लान आपको शो करना ही है। बिना प्लान दिखाए लोग आपके साथ में जॉइन ही नहीं करेंगे। लगातार, लगातार, लगातार आप प्लान दिखाते रहिए, और प्लान दिखाने जाते हैं, थोड़ा-सा ड्रेस कोड का आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप करोड़पति बनाने का बिज़नेस लेकर के जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले व्यक्ति प्लान को देखने से पहले आपको भी देखता है कि आप किस तरीके से हैं, किस लिबास में हैं। तो ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, बी ऑन टाइम, समय का ध्यान रखिए, क्योंकि जो समय आप दे दिए अगर उसमें छेड़छाड़ करते हैं, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के माइंड में ये बात तो सेट होती ही है कि अगर व्यक्ति आज ही इस तरीके से कर रहा है, अगर मैं जुड़ भी गया ना, तो फिर इसी तरीके से वो करेगा। तो समय का हमेशा ध्यान रखना, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। और टेस्टिमनी, जो भी आपने पाया, आपका विचार बदला, आपकी कुछ आर्थिक स्थिति बदली, अप्लायंस के भी मतलब आप अचीवमेंट को दिखा सकते हैं टेस्टिमनी में। तो इससे व्यक्ति प्रभावित होता है और आपके साथ में जुड़ने का डिसीजन लेता है। तो प्लान लगातार और लगातार प्लान दिखाते रहना है। प्लान हम आप दिखा लिए हैं, मैं बात करूँगा, बहुत लंबा नहीं उसमें बतियाना है। आप प्लान दिखा लिए, प्लान के बाद व्यक्ति के मन में तमाम प्रकार के विचार मतलब जनरेट होते हैं। वह 2 लोगों से 4 लोगों से वो पूछता है, स्वयं सोचता है, मंथन करता है, विचार करता है। कुछ नेगेटिव विचार उसके अंदर आना स्वाभाविक ही है। उसका हक भी है, वो सोचेगा, क्योंकि प्लान आप दिखाए तुरंत आपके साथ में जुड़ जाए, ये भी मतलब गुनाह ही है। वो सोचने का, समझने का उसको मौका मिलना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव विचार आता है, तो उस व्यक्ति को हैंडल करने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए, ये पॉइंट जो फ़ॉलो अप का है, फ़ॉलो अप करना मीन्स होता है कि नहीं, उस व्यक्ति के अंदर क्रिएट हुए सवालों को हल करना। तो हल करना ये फ़ॉलो अप ही है, लोग फ़ॉलो अप ही नहीं करते हैं। प्लान दिखाने के बाद पता लगता है कि 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ये काम नहीं करना है। फ़ॉलो अप कहा जाता है 24 आवर के अंदर अगर हम फ़ॉलो अप करते हैं, निश्चित रूप से रिज़ल्ट बहुत जल्दी जनरेट होता है। नहीं तो 24 घंटे के बाद व्यक्ति के मन से वो विचार निकलना शुरू हो जाता है। 48 घंटे, 72 कहा जाता है कि 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे और 48 घंटे लेके 72 घंटे तक
अगर आपने फ़ॉलो अप नहीं किया, तो उस व्यक्ति की रिज़ल्ट आने की संभावना नगण्य के बराबर हो जाती है। फ़ॉलो अप करना है, दबा करके करना, उसमें कहीं भी कोई संकोच मत करिए आप। मिलिए और मिलेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर जो नए-नए विचार आ रहे हैं, उसको आप सही तरीके से क्लियर करके बिज़नेस में जॉइन करा लेंगे। अगर आप बुला करके देखिए स्लाइड में देख रहे हैं आप, ये वेन्यू की सीन है। अगर आप प्लान यहाँ दिखवाते हैं, तो सभी लोग एक साथ में राउंड द सर्कल राउंड में बैठ जाते हैं, क्लोजिंग तब करते हैं आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद बैठ करके तब वो क्लोजिंग पर काम करते हैं। तो फ़ॉलो अप का ध्यान रखना है, फ़ॉलो अप से ही बड़ा रिज़ल्ट क्रिएट होता है, फ़ॉलो अप से कभी भी भागे नहीं। वह व्यक्ति भूल जाए लेकिन प्लान दिखाने के बाद आपको नहीं भूलना है साथियों। लगातार करते चलेंगे बहुत बड़ा होगा। फ़ील फेल फाउंड फ़ॉर्मूले का भी प्रयोग हमको आपको करना है। इस बिज़नेस में हम आप आ गए हैं, लोग बोलेंगे, हो सकता है कि बोले लोग कि नहीं कंपनी भाग जाएगी, ये फँसने का काम है, फँसाने का काम है, ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। बताना है कि साथी फ़ील करना है कि आप जो बातें बोल रहे हैं सेम मेरे साथ भी वही घटित हो रहा था और रियल में घटित हो रहा था। कोई बनावटीपन नहीं है, जो ये डिज़ाइन किया गया है पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल एथिकल बिज़नेस है और ईमानदारी की बात बताई गई है। तो फ़ील करना है और कराना है कि जो आप बातें बोल रहे हैं बिल्कुल वो सत्य है। आप समर्थन करिए, उसका सम्मान करिए, ताकि तालमेल पहले बेहतर मतलब बने। फ़ील करिए कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन सिस्टम और अपलाइन के माध्यम से फ़िल्टर कराइए कि अगर सिस्टम अपलाइन के माध्यम से हमने ये समझा, तो फाउंड हमने ये पाया कि ऐसा नहीं, ऐसा है। हम आप भी पहले भग रहे थे, लेकिन आज ये आने के बाद ये मन में आता है कि लोग क्यों नहीं जल्दी-जल्दी जुड़ करके और अपने करियर को बना लेते हैं। तो सेम ऐसे ही फ़ील फेल फाउंड फ़ॉर्मूले को अपनाना है। 100% यूज़र हम आप आ गए हैं, तो निश्चित रूप से बिना टूल्स के बिज़नेस कर ही नहीं सकते हैं और हमेशा हर व्यक्ति को टूल्स प्रोवाइड करिए ही करिए। नहीं तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है ये। तो सिस्टम में हमेशा टूल्स का प्रमोशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हर व्यक्ति को सिखाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, अपना प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर हो सकता है, ईमेल, जीमेल ये सारी जो एक्टिविटीज़ अगर करेंगे, तो बिज़नेस आपका ऑटो पायलट मोड पर जाएगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब करते रहेंगे, बी अ टीम प्लेयर, टीम हमारी 2 की बनी, 4 की बनी, 10 की बनी, 20 की बनी, कैसे हम बिज़नेस में लेकर के चलेंगे? यह अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करना है, बी ए टीम प्लेयर। जैसे मतलब एक क्रिकेट होता है, क्रिकेट का जो कप्तान होता है, जैसे वो कहता है, उस तरीके से टीम मतलब काम करती है, सजाने का काम करता है। ऐसे ही हमें आपको टीम को सजाने का काम करना है। टीम में किनको कहाँ पर ज़रूरत है, किसको टूल्स की ज़रूरत है, किसको ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो सभी लोगों को ज़रूरत है। तो सभी लोगों को प्रमोशन करना है, लगातार ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे वेन्यू, लगातार किताबें पढ़ना। माने टीम को हम तभी लेकर के चल सकते हैं, जब सही सिस्टम पर उनको रख सकें तो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि कैसे हम आप सफल सफल हो सकते हैं, टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं, नो क्रॉस लाइन। ये तमाम दिक्कतें लोगों की टीम में आ सकती हैं, तो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करना है क्योंकि ऐसा अगर वह माइंड में चला गया क्रॉस लाइनिंग का विचार, तो कहीं न कहीं आपके बिज़नेस को खराब करके वो रख देगा। तो क्रॉस लाइन कभी भी नहीं करना है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अपने लीडरों को पकड़ करके हमेशा आप अपलाइन की संगति में रखिए, क्योंकि वही संगति है जो उनके विचारों को बदलेगी। काउंसलिंग काउंसलिंग वो होता है कि व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से स्वभावतः कभी-कभी नेगेटिव विचार आ ही जाते हैं, तो उनको अपलाइन से हमेशा एक्टिव अपलाइन से आप बात विचार करा के जो उनके अंदर विचार है, जो नग्नता है, जो उनके अंदर नकारात्मकता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। और यह बिज़नेस कहा जाता है एडिफिकेशन और प्रमोशन का है, अपने अपलाइन का, सिस्टम का लगातार एडिफाई करिए। ये बिज़नेस एडिफाई लोग जैसे प्लान दिखाने आप चले गए और कोई अपलाइन आपके साथ में जा रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि एडिफाई करिए। परिचय माने सम्मानजनक तरीके से उस व्यक्ति का परिचय कराइए कि आज इनकी वजह से हमारा जीवन बदल रहा है, इनकी वजह से आज सर की वजह से बहुत बड़ा मतलब हमारा बिज़नेस हो रहा है या अभी शुरुआत भी है, ईमानदारी से वही चीज़ बताइए जो आपने पाया है। एडिफाई ज़रूर करिए। एडिफाई का बहुत बड़ा रोल होता है। ये ना हो कि आप गए और अपलाइन का ही मतलब वो दरकिनार करके और प्रोस्पेक्ट की आपने एडिफिकेशन करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है सर, अगर ये आ जाएँगे तो कारवां खड़ा हो जाएगा। वो व्यक्ति अपलाइन की बात को सुनेगा ही नहीं। तो एडिफिकेशन का हमेशा आप जो गुण है अपने अंदर विकसित करिए। कहा जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। इस बिज़नेस को अकेला कोई खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन मिल करके अगर हम आप करेंगे देख रहे हैं संगठन जैसा मतलब आपको स्लाइड पर कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। तो संगठन में अगर मिल करके एक दूसरे की भलाई के लिए हम आप चलेंगे, निश्चित रूप से लोगों का कारवां खड़ा होगा और बहुत जल्द आप डायमंड बन सकते हैं। तो मिल करके करिए और सफल होइए। संघीय शक्ति टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है। आप देख रहे हैं ऊपर की स्लाइड में, आधे तक स्लाइड में आप देख रहे हैं कि चेन से बंधे हुए कुत्ते हैं या गधे हैं और दोनों तरफ खाना रखा हुआ है।
चारा रखा हुआ है, उसको खाना चाहते हैं, लेकिन तनाव में हैं। पूरी ताकत लगा रहे हैं, 1, 2, 3 लाइन में आप देख रहे हैं कि पूरे तनाव में है, ना ये खा पा रहे हैं, ना वो खा पा रहे हैं। इसका कारण एक का मैसेज बहुत बड़ा है कि टीम में भी कुछ लोग आपस में तनाव रखते हैं। ये कभी भी नहीं करना है। आप एक-दूसरे की सफलता को प्रदान करके ही आप अपन सफल हो सकते हैं। आप नीचे देख रहे हैं कि दोनों बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, कैसे आखिर में कैसे हम सभी लोग अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं, तो इसमें बातचीत करने के बाद फिर नीचे देखिए इधर भी खा रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं। तो टीम का ही ये असर है। संघीय शक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस भाव से काम करना है, ये जो टीम है, हमारी टीम है और सबका मदद का भाव कर रखते हुए हम करेंगे तो बड़ा तेज हो जाएगा। टीवीएफ टेप बुक फंक्शन कहा जाता है कि जो हम सुनते हैं वही हमारे मन में चलता रहता है, जो ऑडियो हो, वीडियो हो, वो सारी चीज़ें उन्हीं को हम मन में विजुअलाइज़ करते होते हैं और वैसा ही हमारे आपके दिमाग में चलता रहता है, वैसा ही एक्शन हम लेते हैं। तो अच्छी चीज़ों को आप सुनिए, आप बुरी चीज़ों को मत सुनिए। अगर अच्छी चीज़ों को नहीं सुनेंगे तो बुरी चीज़ें भी आपके दिमाग में आ सकती हैं। इसलिए अच्छे-अच्छे लोगों की जो ऑडियो वीडियो है, संजय जैन जी की बहुत शानदार ऑडियो है, आप सुन सकते हैं 41-42 मिनट की है, जो सक्सेस मंत्र नाम से चर्चित है। सक्सेस मंत्र आप सुनिए, आप सोने जा रहे हैं, थोड़ा-सा आप उसको खोल करके और सुनते हुए आप सो जाइए। देखिए कितना बड़ा आपके अंदर एक ऊर्जा भरती है, वह ऑडियो। तो सुनना है अच्छे विचारों को। बुक्स हैं, किताबें जीवन बदलती हैं, किताबों से कभी भी हमें आपको परहेज नहीं करना है। ज़्यादा नहीं, आप आधा घंटा लिखा जाता है एफआईएम में कि आधे घंटे ही सही, लेकिन किताबें प्रतिदिन पढ़िए, क्योंकि किताबों से हमारा आपका जीवन बनता है। किताब पढ़ कर के कोई डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बड़ी-बड़ी सफलताएँ हासिल लोग किए हैं, किताबों को पढ़ कर के। यहाँ की प्रगति सूत्र ही एक ऐसी किताब है, अगर ईमानदारी से कोई व्यक्ति अगर 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ ले, तो हमको लगता है कि सारे जो सफलता के मंत्र हैं, उसको मिल जाएँगे। फंक्शन है, कभी भी फंक्शन कोई होता है, फंक्शन से हमें आपको जो विज़न मतलब होता है, विज़न क्लियर होता है, कि हकीकत में आज मतलब हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं, लगातार मतलब बिज़नेस को करके बड़ी ऊँचाई पर जा रहे हैं, बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर सफल हो सकते हैं। क्योंकि लोगों को कहा जाता है बार-बार, 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 बार-बार बोलने से कोई विचार मन में शायद नहीं आ सकता है, लेकिन जिन चीज़ों को हम आप देखते हैं, देखने से विचार ही पूरी तरीके से बदल जाता है। तो वहाँ हमको आपको मिलता है कि नहीं हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। साथियों, ये सारी चीज़ें मतलब रहीं, यह सिस्टम अपलाइन के माध्यम से अगर आप मान करके चलते हैं, तो दुनिया में बड़ी सफल